हेलो क्लास नाइन्थ स्टूडेंट। आज क्लास नाइन्थ का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के लिए और पहला चैप्टर भी स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। आज हम आपको नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ाएंगे, सारा बेसिक बताऊंगा, जो फॉर्मूलाज इसके अंदर यूज होते हैं, जो ट्रिक्स आपको जाननी चाहिए, उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्लास नाइन्थ वाले बच्चे थोड़ा ध्यान देके पढ़ेंगे इस चैप्टर को, इंपॉर्टेंट चैप्टर भी होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर से आपका न केवल सीबीएसई के एग्जामिनेशन के अंदर बल्कि साथ में कंपटीशन के लिए भी ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आगे चल के जब आप 12th के बाद किसी कंपटीशन एग्जाम को दोगे तो वहां पर आपको इसकी इंपॉर्टेंस का पता लगेगा। नंबर सिस्टम इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर इन मैथमेटिक्स, यू हैव टू बी more focus about it. Now we are going to start number system and first of all we have to be aware about how many types of number are there. कितने तरह के नंबर्स के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे नेचुरल नंबर आपने इनको छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा लेकिन मैं आपको दोबारा भी रिवाइज करवाने वाला हूं। जैसे आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, बहुत तरह के नंबर हमारे मैथमेटिक्स के अंदर आते हैं। उन सभी नंबर के बारे में आज आपको विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला टाइप, सबसे पहले हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर, इन सभी की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। यहां पर मैं शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगा, डेफिनेशन आप मैं बोल के बताऊंगा, आप इन्हें याद भी कर सकते हो। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन, वे सभी काउंटिंग संख्याएं जो वन से स्टार्ट होती है उन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू, ये n क्या है? n नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसे हम n से डिनोट करते हैं, n से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को। जैसे 1 2 3 4 सो अप टू इंफिनिटी, इंफिनिटी तक जाते हैं, 1 से स्टार्टिंग होती है, इन्हें नेचुरल नंबर कहा जाता है। अब इसके बाद सेकेंड टाइप अब जब पढ़ते हैं, सेकेंड टाइप का नाम अपने पास है, दैट इज वोल नंबर। वोल नंबर्स, वोल नंबर क्या होते हैं? वोल नंबर इज नथिंग बट द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो। अगर हम सभी नेचुरल, जो आपका नेचुरल नंबर का सेट है n, अगर मैं इसमें जीरो को इंक्लूड कर लूं, अगर मैं इसमें जीरो को और लेकर आ जाऊं तो ये जो पूरा सेट बन जाएगा ये वोल नंबर का बन जाएगा। अगर हम इसको लिखना चाहें w इज इक्वल टू, देखो 1 2 3 4 सो ऑन टू इंफिनिटी, ये क्या था? ये भाई मेरे नेचुरल नंबर का सेट था, एज इट इज नेचुरल नंबर थे, लेकिन मैंने इनके साथ में जीरो को इंक्लूड कर लिया। अब ये जो सेट बन गया ये बन गया वोल नंबर का। तो वोल नंबर क्या होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, सारे नेचुरल नंबर अगर उनके साथ जीरो भी हो तो उन्हें हम क्या बोल देते हैं? वोल नंबर बोल देते हैं। ये वोल नंबर की डेफिनेशन बन गई। थर्ड पार्ट, थर्ड आपको ध्यान रखना है इवन और ओड के बारे में। इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर आर द मल्टीपल्स ऑफ टू, वे संख्याएं जो दो से कटती है, दो से डिविजिबल होती है, उन्हें हम इवन नंबर कहते हैं। जैसे 2 4 6 8, इस तरह की सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? इवन नंबर कहलाएंगी। ये सारी की सारी क्या है? इवन नंबर है। और ठीक इसका उल्टा है, इवन में क्या हुआ करता था? इवन में हुआ करता था वे संख्याएं जो दो से कट रही थी, दो से डिविजिबल थी, वे सारे नंबर्स। लेकिन ओड में क्या होता है? ओड नंबर्स वे नंबर होते हैं जो दो से डिविजिबल नहीं होते, 2 से डिविजिबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल 1 3 5 7, ये सभी के सभी क्या है? ये सभी ओड नंबर हो जाएंगे, ओड नंबर। अब इसके बाद बात करते हैं प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर क्या होते हैं? पांचवें नंबर पर हम बात करते हैं प्राइम नंबर। अगर आपको इन बेसिक नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, इनकी जानकारी होगी, तो आप लोग इस चैप्टर को इजीली कर पाएंगे। इसके बाद में प्राइम नंबर क्या होते हैं? वे नंबर्स जिनके एग्जैक्टली, ध्यान देना, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिनके मात्र 2 फैक्टर्स हो। अब ये फैक्टर कहने से मतलब क्या है? ऐसी दो संख्याएं हो जो उन्हें काटती हो। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं सबसे पहले 2 की। ये जो 2 है ये 1 से भी डिविजिबल है, ये 2 से भी डिविजिबल है, अपने आप से भी कटता है, 1 से भी कटता है। तो 2 के कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर हो गए, केवल 2 ही है, तीसरा फैक्टर नहीं मिलेगा 2 का। इसलिए हम क्या कह सकते हैं? 2 एक प्राइम नंबर है। जैसे हम बात करें 3 की, 3 1 से डिविजिबल होगा, अपने आप से मतलब 3 से डिविजिबल होगा। इसके भी 2 फैक्टर होते हैं, एग्जैक्टली 2 ही होते हैं, इसलिए 3 भी क्या हो गया अपने पास? प्राइम नंबर हो गया। जैसे 5 1 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा, तो 5 के भी 2 फैक्टर हो गए। तो ये संख्याएं सारी क्या है? ये प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स। अब यहां पर एक बात ध्यान रखते हैं हम हमेशा, 1 जो होता है, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर।
वन कभी भी प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि वन का केवल एक ही फैक्टर होता है। वन खुद अपने आप का फैक्टर होता है, केवल अपने आप से डिविजिबल होता है, अपने आप के अलावा किसी और से डिविजिबल नहीं होता है। इसलिए वन का केवल एक फैक्टर हुआ। और हमने प्राइम की डेफिनेशन क्या पढ़ी? एग्जैक्टली टू फैक्टर, दो फैक्टर होने ही चाहिए, ना दो से कम ना दो से ज्यादा फैक्टर चलेंगे। तो वन के पास भाई साहब केवल एक ही फैक्टर है, वो खुद अपने आप का फैक्टर है, केवल अपने आप से कटता है, इसलिए वन कभी प्राइम के सेट में नहीं आएगा। प्राइम नंबर के सेट में हमेशा 2 से स्टार्टिंग होगी, 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। ये प्राइम नंबर का सेट होगा। यहां पर 9 क्यों इंक्लूड नहीं किया, जबकि हम ऑड नंबर के सेट में 9 को इंक्लूड कर रहे थे? रीजन क्या है? 9 के जो फैक्टर होते हैं, देखो 9 को अगर मैं फैक्टराइज करूं, ये 1 से कटेगा, ये 3 से कटेगा, ये खुद 9 से कटेगा। इसके पास 3 फैक्टर आ गए। और हमने क्या कहा था? प्राइम वो होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं, इसलिए 9 जो है वो प्राइम के सेट में नहीं आएगा, कभी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब इसके अपोजिट क्या होता है? इसके अपोजिट अपने आप को पढ़ना होता है हमें, कंपोजिट नंबर। प्राइम का ठीक अपोजिट होते हैं कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? वे फैक्टर जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो। ऐसे नंबर, वे संख्याएं जिनके 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे 4। अब 4 देखो 1 से डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा। 3 संख्याओं से कट गया या 3 से ज्यादा से कट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोल देते हैं कंपोजिट नंबर। इसके बाद जैसे 6 आता है, 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, 12 आता है, ये सारे के सारे क्या कहला दिए जाते हैं? कंपोजिट नंबर कहला दिए जाते हैं, क्योंकि इन सभी नंबर्स के जो फैक्टर है वो या तो 3 होंगे या 3 से ज्यादा नंबर हो सकते हैं। कंपोजिट नंबर हमने सीख लिया। अब इसके बाद ये तो बिल्कुल बेसिक नंबर थे जो आपने क्लास 6, 7, 8 में भी सीखे होंगे, लेकिन अब इसके बाद आपको मैं इंटीजर्स के बारे में बताऊंगा। उसके बाद रैशनल नंबर। ये रैशनल नंबर क्या होते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं प्रॉपर्ली। अभी के लिए इसे नोट करें, मैं साइड हट जाता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए इंटीजर्स के बारे में पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टर्म अपने पास आती है इंटीजर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जानना पड़ेगा इंटीजर क्या होता है। देखो समझो, मान लीजिए मेरे पास 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ये सारे क्या है? ये नेचुरल नंबर है। अब मैं क्या करता हूं? -1, -2, -3, -4, ये सारे भी क्या है? ये नेचुरल नंबर के नेगेटिव्स है। देखो ये जो संख्याएं है वैसी संख्याएं ये भी है, लेकिन एक बात इसमें क्या डिफरेंस है, यहां पर देखो ये सारे पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर वैसे पॉजिटिव होते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर के इधर हमने क्या कर दिया? नेगेटिव्स कर दिए। मतलब ये जो नेचुरल नंबर थे इन सबके सामने एक ठो माइनस हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, सबके सामने एक एक माइनस लगा दिया, और साथ में हमने इनके साथ में एक जीरो को भी इंक्लूड कर लिया, क्योंकि भाई साहब जीरो जो होती है वो ना पॉजिटिव होती है ना कभी नेगेटिव होती है, इसलिए जीरो को अलग रखना पड़ता है सबसे। ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर के नेगेटिव और जीरो, इन लोगों ने मिलके ये जो सेट बनाया, पूरा सेट, ये हमारा क्या कहलाएगा? इंटीजर कहलाएगा। इसे हम क्या बोलेंगे? इंटीजर बोलेंगे। और इंटीजर के सेट को हम जेड से या आई से डिनोट करते हैं। अब इंटीजर का थोड़ा और फील लेते हैं। देखो बात सुनो, इंटीजर के अंदर क्या होता है? इंटीजर को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक बोले तो पूरी संख्या, पूरी संख्या, जैसे 2, 3, 4, 0, 1, -1, -2, ये संख्या है। अगर मैं आपसे कहूं कल को कि 1/2 क्या एक इंटीजर हो सकता है, तो ये कभी भी इंटीजर नहीं होगा, ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा। रीजन क्या है? कोई भी फ्रैक्शन वाला नंबर होता है, देखो फ्रैक्शन के नंबर अगर 2 से मैं 1 को डिवाइड करने जाऊंगा, मुझे मिलेगा 0.5, और 0.5 इंटीजर नहीं होता। यानी कि डेसिमल वाले नंबर और फ्रैक्शन वाले नंबर कभी भी इंटीजर की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं करे जाएंगे। ये बिल्कुल सिंपल नंबर होते हैं, बस आपको ध्यान रखना। नेचुरल नंबर क्या थे मैंने बताया था, वे नंबर, उनके नेगेटिव्स और साथ में जीरो, ये जो सेट बनेगा ये बन जाएगा आपका इंटीजर का सेट। और एक बात और कह सकते हैं, देखो इधर चलते जाओगे तो इधर कहीं पे जाके इन्फिनिटी आएगी, लेकिन इधर ये प्लस के नंबर चल रहे हैं तो यहाँ पे प्लस वाली इन्फिनिटी आएगी, पॉजिटिव इन्फिनिटी। और इधर आप चलते जाओगे तो इधर क्या आएगी? नेगेटिव इन्फिनिटी आएगी। तो नेगेटिव इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, नेगेटिव। तो इंटीजर को हम ऐसा भी कह सकते हैं, -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी वाले नंबर
बट उनके अंदर ये इस तरह के नंबर शामिल ना किए जाए, मतलब फ्रैक्शन वाले और डेसिमल वाले नंबर को छोड़ के माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक के सभी नंबर्स को इंटीजर कह दिया जाएगा। अब इसे जेड से और आई से भी दिखा सकते हैं, कई किताबों में जेड से दिखाया गया होगा, कई में आई से भी दिखा सकते हैं। अब जेड का मतलब क्या होता है, खास मतलब है, जेड जो है एक ग्रीक वर्ड जहालीन से इसकी डिस्कवरी हुई है, और जहालीन शब्द का मतलब होता है टू काउंट, तो शायद इसलिए ही इसको हम जेड से दिखा रहे होंगे, क्योंकि जेड जहालीन शब्द का पहला जो अल्फाबेट है वो जेड है, इसलिए इंटीजर के सेट को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इंटीजर जो होते हैं, टाइप ऑफ इंटीजर में आपको ध्यान रखना है, इंटीजर को हम तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। इंटीजर को हम तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है पॉजिटिव इंटीजर, जिसे हम z प्लस से दिखाते हैं। पॉजिटिव इंटीजर भाई ये वाले जीरो से बाद के 1 2 3 4 5 ये सारे पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं। एक होता है नेगेटिव इंटीजर, जिसे हम z नेगेटिव से दिखाते हैं। नेगेटिव मतलब इधर वाले -1 -2 -3 -4 ये सारे नेगेटिव इंटीजर है, और बचता है बीच में जीरो, इसे हम अलग से बताते हैं जीरो इंटीजर। ये अलग टाइप होता है जीरो इंटीजर, और मैथ की दुनिया में केवल एक ही इंटीजर है जीरो इंटीजर, वो खुद जीरो है। आगे बात समझ में? तो ये टाइप ऑफ इंटीजर हो गए। अगर आप इन्हें नंबर लाइन के ऊपर डालने जाओगे, नंबर लाइन में बीच में बिल्कुल ठीक न्यूट्रल पे आता है जीरो, इसके इधर देखो, मान लीजिए मैं जीरो हूं, मेरे राइट में, राइट साइड में क्या हो गया, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर हो गए, जेड प्लस हो गए पॉजिटिव इंटीजर, और मेरी लेफ्ट साइड में हमेशा नेगेटिव इंटीजर हो गए, जेड माइनस होगा। तो इधर ये माइनस इन्फिनिटी होगा, इधर ये प्लस इन्फिनिटी होगा। ये पूरी की पूरी नंबर लाइन इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये इंटीजर है, ये इसके टाइप्स है, आपको याद रखना है क्या इंटीजर होता है, क्या उसके टाइप होते हैं। अब अगर आप रेशनल नंबर पढ़ने जाओगे, रेशनल नंबर में आपको इनसे बहुत मदद मिलने वाली है इंटीजर से। अभी हम रेशनल नंबर पढ़ेंगे, इसे फटाफट नोट करिए। देखिए भाई, अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर के बारे में। रेशनल नंबर क्या होता है? अब रेशनल नंबर मैंने आपको इंटीजर पढ़ा, इंटीजर के साथ साथ आपको पता होने रेशनल नंबर भी क्या होते हैं। अब रेशनल नंबर क्या होता है, देखिए सुनो बात को, वे सारे नंबर जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर p और q मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए, और जो डिनोमिनेटर है मतलब जो q है वो कभी जीरो नहीं हो सकता। तो इसकी डेफिनेशन आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, मैं बोल रहा हूं, द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p and q are integers and q not equal to 0। मैंने क्या बताया, रेशनल नंबर हमेशा p अपॉन q की फॉर्म में होगा, जहां पर p and q, p और q मतलब ये ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों नंबर क्या होने चाहिए, आर इंटीजर्स। इंटीजर मैं आपको अलग से नहीं बताऊंगा, इंटीजर मैंने अभी बताया था आपको इंटीजर क्या होते हैं। अब q हमेशा जीरो नहीं होना चाहिए, ये बात भी आपको याद रखनी है। p अपॉन q की फॉर्म के नंबर हो गए, p और q दोनों इंटीजर्स को बिलोंग करेंगे, और q जीरो नहीं होगा। इसे थोड़ा मैथमेटिकली ऐसा लिख सकते हैं, p और q दोनों क्या करेंगे, इंटीजर्स को मतलब z को बिलोंग्स करें, बिलोंग का मतलब संबंध रखेंगे, और जो q है वो जीरो नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल देखिए, बात सुनिए, मैंने कहा 1 अपॉन 2 क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ जी, क्योंकि देखो p अपॉन q की फॉर्म में नीचे जीरो नहीं है, दोनों इंटीजर है, चल जाएगा। जैसे हमने कहा -3 अपॉन 5, ये भी रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, p अपॉन q की फॉर्म में है, दोनों इंटीजर है, नीचे जीरो नहीं है, चल जाएगा। जैसे हमने कहा 8 अपॉन 9, ये भी दोनों इंटीजर है, p अपॉन q की फॉर्म में, नीचे जीरो नहीं है, चल जाएगा। लेकिन जीरो कहा मैंने, क्या जीरो भी रेशनल नंबर होगा? जी बिल्कुल होगा। रीजन क्या है इस बात का, क्योंकि मैं जीरो को p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूं। मैं जीरो के डिवाइड में 1 लिख सकता हूं, 1 लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या अब भी जीरो ही है, लेकिन मैंने इसको p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। देखो नीचे जीरो नहीं है, ऊपर जीरो है, ऊपर जीरो तो चल जाएगा, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, तो जीरो भी अपने पास क्या है, रैशनल नंबर हो जाएगा। इसी तरह -2 +2 +8 ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो रैशनल नंबर होते हैं इनके सेट को हमेशा कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है, कैपिटल Q से डिनोट करते हैं, याद रखेंगे आप लोग, एक हल्की सी रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए। कैपिटल Q से रेशनल नंबर के सेट को दिखाया जाता है। अब 8वीं क्लास में भी आपने एक कंसेप्ट सीखा होगा, मैं अभी भी बताऊंगा आपको एक बात। मान लीजिए आपको 2 रेशनल नंबर दिए हैं, लेट्स से
x and y आर टू रैशनल नंबर, x और y अपने पास दो रैशनल नंबर है, तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। देयर विल बी इनफाइनाइट रैशनल नंबर इन बिटवीन देम। इन दोनों x और y कोई दो डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग रैशनल नंबर है, तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हो सकते हैं। लेकिन एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपको बता दूं जो मोस्टली पूछा जाता है, मान लीजिए x और y दो रैशनल नंबर है, इनके बीच में कोई एक रैशनल नंबर बताओ, केवल एक बताना है। तो कोई एक रैशनल नंबर बताने के लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, उस फॉर्मूला को बोलते हैं 1/2 x प्लस y। मतलब हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमें इन दोनों रैशनल नंबर x और y के बीच में एक रैशनल नंबर मिल जाएगा। तो कभी भी अगर आपको एक रैशनल नंबर निकालना हो दो रैशनल नंबर के बीच में, तो आप लोग क्या करोगे, दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड लगा दोगे, तो दोनों रैशनल नंबर के बीच का कोई सा भी एक रैशनल नंबर निकल के आ जाएगा। अब बात कर ले, देखिए बात सुने, मान लो हमने कहा ये x रहा और ये y रहा, मैंने इन दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड किया, तो इनके बीच का यहां पे कोई एक रैशनल नंबर मान लो, लेट से m निकल गया, हम मानते हैं कि m निकल गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, अगर मैं x को और m को, जो ये नया निकल के आया नंबर, x को और m को ऐड करके 2 से डिवाइड लगाऊं और मान लो एक नया नंबर l आ गया, तो इन दोनों के बीच का होगा, मतलब यहां पे कहीं पे होगा। ये जो l नंबर आया, अपने x को और m को डिवाइड करके 2 से ऐड करके 2 से डिवाइड लगाया, तो ये l नंबर आया। ये जो l नंबर है तो x और m के बीच का नंबर, लेकिन अगर मैं m को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं, तो ये x और y के बीच का भी तो नंबर है। अब एक बात और, अगर हम m को और y को ऐड करें और 2 से डिवाइड लगाएं, और मान लीजिए एक नंबर अपने पास आया k, ये बीच में, इन दोनों के बीच में आएगा भाई, m को और y को जोड़ के 2 से डिवाइड लगाया, तो इन दोनों के बीच का एक रेशनल नंबर मान लो k आ गया। अब है तो ये m और y के बीच का रेशनल नंबर, अगर अल्टीमेटली देखा जाए तो ये x और y के बीच में भी तो है। तो ऐसे करके आप एक नहीं कई सारे भी निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला आप यही इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक बिना फॉर्मूले वाला मेथड बताता हूं, अगर आपको दो रेशनल नंबर के बीच में 5, 6, 10 कितने भी रेशनल नंबर निकालने हो, वो भी आप फॉर्मूला बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, मैं अभी बताऊंगा। अभी इस फॉर्मूले को जरा फटाफट नोट करिए, जल्दी से फटाफट। अब देखिए, मान लो मेरे पास दो रेशनल नंबर है, लेट्स से 2/5 एंड 3/5। ये दो रेशनल नंबर है 2/5 और 3/5, और मेरे को कहा इनके बीच के 5 रेशनल नंबर मुझे निकाल के बताइए। 5 रेशनल नंबर निकाल के बताइए। अब 5 रेशनल नंबर हम कैसे निकालेंगे, हमें 5 रेशनल नंबर निकालने इनके बीच के। एक सिंपल सा काम करो, मेरे को क्या पूछा, 5 रेशनल नंबर पूछा, मान लो ये n है, तो आप क्या करो, 5 में एक ऐड कर दो, मतलब n+1 कर दो, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस नंबर को भी ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दे, इस नंबर को भी ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दे। 5 रेशनल नंबर निकालने हैं, दोनों को ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 7 निकालने हैं 8 से कर दो। 10 रेशनल नंबर निकालने 11 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी मेरे को 5 निकालने हैं, तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको भी ऊपर नीचे से। और दूसरा नंबर मेरे पास क्या है, 3/5, इसको भी मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा 2 6 12/30 एंड ये दूसरा बन जाएगा 18/30। अब बड़े सिंपल, इनके बीच में 6 नंबर में 5 नंबर मेरे को मिल रहे हैं। जैसे 12 के बाद क्या आएगा, 13/30, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, 30 रहेगा, दोनों में 30 है। एक आ जाएगा कितना, 14/30, एक आ जाएगा 15/30, एक आ जाएगा 16/30 और एक आ जाएगा अपने पास 17/30। देखिए 5 रेशनल नंबर हमने इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में निकाल दिए। ये तब का है जब ये डिनोमिनेटर सेम हो। कई बार क्या होगा, ये डिनोमिनेटर अलग अलग भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लिए एक 2/3 है एक रेशनल नंबर, और दूसरा लेट से कर लेते हैं 1/5 है। अब देखो बेटा, ये दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग आ गए, तो अब क्या करें, अब करना बड़ा सिंपल है। देखो मेरा पहला काम क्या है, इन दोनों डिनोमिनेटर को सेम करना है। ये आपको छठी सातवीं में सिखाया किसी ने, लेकिन अभी आप जान लो एक ट्रिक, इन्हें सेम कैसे करते हैं। ये जो नीचे इसका जो डिनोमिनेटर है, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे,
इसका जो डिनोमिनेटर है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, पहले इनको सेम करना पड़ेगा तब ये वाली ट्रिक लगाएंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाली। तो मैंने इधर 5 से मल्टीप्लाई करा, 5 2 जा 10 एंड 5 की यहां पे करनी है, 5 3 जा 15। दूसरा क्या बनेगा, इस 3 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15। ये दो नंबर बन गए मेरे पास। अब देखो उनके डिनोमिनेटर सेम है। अब जितने भी आपको रेशनल नंबर निकालने, मान लो मेरे को 3 रेशनल नंबर निकालने हैं, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर नीचे 4 की दोनों में मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें भी 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे, एंड इधर वाले के अंदर भी मैं 4 की मल्टीप्लाई कर दूंगा ऊपर नीचे। बिकॉज मेरे को कितने नंबर निकालने, 3 रेशनल नंबर निकालने, तो 4 की मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ये बन जाएगा 40/60 और ये बन जाएगा 12/60। अब आप निकाल सकते हो, काफी नंबर है इनके बीच में। 12 के इधर आएगा 13/60, 14/60 एंड 15/60। हालांकि और ही बहुत सारे, लेकिन अपने को 3 ही निकालने थे, 3 ऐसे निकाल दिए। तो ऐसे भी आप इन सवालों को उड़ा सकते हैं। अभी अगले टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। अभी कुछ टाइप्स ऑफ नंबर और बचे हैं, इन्हें नोट करिए फटाफट। अब देखिए भाई, रेशनल नंबर के ऊपर हम आते हैं। इरेशनल नंबर क्या होता है, देखो सुनो ध्यान से बात। हमने रेशनल पढ़ लिया, जिनको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते थे, जहां पर पी और क्यू इंटीजर होते थे, क्यू जीरो नहीं होता था। लेकिन वे तो रेशनल नंबर थे, ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर क्या होता है, देखो वे नंबर जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। इनको हम क्या कर सकते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में the number which cannot be represented in the form of P upon Q, where P and Q, वही बातें लिखनी है, where P and Q are integer and Q not equal to 0। जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में ला ही नहीं सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। अब इरेशनल नंबर के एग्जांपल सुन लीजिए साहब। रूट के अंदर 2 हो, रूट के अंदर 3 हो, रूट के अंदर 5 हो, ये सभी संख्या इरेशनल कहलाती है। मतलब अगर रूट के अंदर या तो प्राइम नंबर है या तो एक नॉन परफेक्ट नंबर है, जैसे मैं कह दूं रूट 6, ये भी एक इरेशनल नंबर है, लेकिन 6 प्राइम तो नहीं है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन एक्चुअली 6 क्या है, एक नॉन परफेक्ट नंबर है, मतलब इसका स्क्वायर नहीं निकाल सकते, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। रूट के अंदर अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हुआ, वो भी इरेशनल कहला दिया जाएगा। या अगर कुछ ऐसे डेसिमल नंबर लिखूं मैं, जो कि 01 001 0001 एंड सो ऑन। अब इसे ध्यान से देखो, इसमें एक खास बात क्या है, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन आपके सामने लिखा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये डेसिमल के बाद पूरा पूरा नहीं कट जा रहा है। सेकंड थिंग, ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन रिपीटिंग है। देखिए ध्यान से, पॉइंट के बाद क्या है, 01 आया, उसके बाद 01 आता तो हम मान लेते रिपीटिंग होता, लेकिन 01 के बाद आया 001, फिर 001, इसके बाद 401 आएगा, इसलिए ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। तो इस डेसिमल एक्सपेंशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब ये कट नहीं रहा है पॉइंट के बाद पूरा पूरा, और साथ में रिपीट भी नहीं हो रहा है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग। और वे डेसिमल एक्सपेंशन जिनका वे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, उन्हें हम इरेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल नंबर। अब डेसिमल एक्सपेंशन को जरा सुनिए ध्यान से, डेसिमल एक्सपेंशन को जरा ध्यान से सुनिए। दो तरह का डेसिमल एक्सपेंशन पॉसिबल है। एक तो होता है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो पॉइंट के बाद पूरा पूरा कट जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल दीजिए साहब, जैसे हम बात कर लेते हैं, लेट्स से 16 एंड 5 3 जा 15, कितना बचा 1, पॉइंट लगाया 0 उतारा, 5 2 जा 10। देखो पॉइंट के बाद केवल एक डिजिट आई और इसका खेल खत्म, मतलब ये टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब ये 16/5 था, ये एक रेशनल नंबर था, और इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आया, टर्मिनेटिंग आया। मतलब पॉइंट के बाद पूरा पूरा खलास हो गया। पॉइंट के बाद जो पूरा पूरा कट जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बोलेंगे। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग,
अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो पॉइंट के बाद पूरा पूरा ना कटे। इधर देखिए जरा, मैंने एक नंबर सिलेक्ट किया 10/3, मतलब 3 से मेरे को 10 को डिवाइड लगाना है। 3 3 जा 9, 1 बचा, पॉइंट लाके आपने डेसिमल को उतारा, 3 3 जा फिर से 9, 1 रिमाइंडर बचा, फिर से पॉइंट तो लगा हुआ, हमने जीरो को प्लेस कर दिया यहाँ पे, 3 3 जा 9, फिर से 1, फिर से 0, फिर से 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, और ये कहानी ऐसे ही चलती रहेगी, इधर भी चलती रहेगी। इसका मतलब देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, पूरा पूरा तो नहीं कट रहा है भाई, डेसिमल एक्सपेंशन की चलता जा रहा है, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये देखो रिपीट हो रहा है बार बार, 3 3 3 आ रहा है। इसका मतलब ये डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन साथ साथ में रिपीटिंग भी है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं वो हमेशा दो तरह के होते हैं, एक तो होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग कहने का मतलब ये है मेरे दोस्त, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इस तरह के दिखते हैं, और रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हमेशा रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 10/3 क्या था? एक रेशनल नंबर था। इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आया? ये नॉन टर्मिनेटिंग नो रिपीटिंग आया, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हमेशा क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। तो रिपीटिंग वाले जो होते हैं वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेंगे? रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो बचे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले वो हमेशा इर्रेशनल को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ये बात आपको हमेशा अपने दिमाग में स्टोर करके चलनी है। ये डेसिमल एक्सपेंशन चार्ट भी आपको हमेशा लिख के चलना है। अब एक ट्रिक मैं आपको यहाँ पे और बता देता हूं, ध्यान देना जरा। मान लीजिए मेरे पास कोई रेशनल नंबर है P/Q, और मेरे को चेक करना है, देखो भाई रेशनल नंबर जो होता है ना, रेशनल नंबर उसके दो तरह के डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं। वो टर्मिनेट होगा तो भी रेशनल कहलाएगा, वो टर्मिनेट नहीं हुआ लेकिन रिपीट हो रहा है तो भी रेशनल कहलाएगा। अब मेरे को चेक करना है कि ये P/Q रेशनल नंबर जो है ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो एक सीधी सादी ट्रिक बताता हूं, जो नीचे जो है, नीचे मतलब डिनोमिनेटर मतलब Q, इसके आप फैक्टर करिए। इसके फैक्टर करने के बाद अगर आपको कोई नंबर जो है वो इस तरह का मिले 2m इंटू 5n, इस टाइप का अगर इसके फैक्टर हो जाते हैं, अगर Q के फैक्टर में 2 और 5 दोनों आ जाते हैं या कोई एक आ जाता है, तो वो जो रैशनल नंबर है वो हमेशा हमेशा कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा। एक एग्जांपल बता देता हूं। फॉर एग्जांपल देखिए जरा ध्यान दें, इधर बता देता हूं। जैसे मैंने कहा फॉर एग्जांपल आई हैव 16/10। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है? 10 है। इस 10 के मैंने फैक्टर किए, 2 से जाएगा 5/, 5 से जाएगा 1/। तो 10 के जो फैक्टर मेरे पास आए वो आए 2 × 5। तो मैं लिख सकता हूं 2^1 5^1। कंपेयर करना जरा इसको इससे, 2 की पावर n है जी, 5 की पावर n है जी, 2 और 5 दोनों अगर इसके फैक्टर में है तो इसका मतलब ये जो डेसिमल एक्सपेंशन, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो हमेशा टर्मिनेटिंग आएगा। ये वाली जानकारी भी आप अपनी कॉपी के अंदर चिपका दीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, कुछ कंसेप्ट आपको और ही बताने हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, जल्दी नोट करिए। देखिए भाई अब हम रियल नंबर के ऊपर बढ़ते हैं। रियल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं? देखो ध्यान दो थोड़ा सा। मैं कह रहा कि मेरे पास अगर रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन सभी को एक ही सेट में इंक्लूड कर ले, एक ही सेट में सारे रैशनल नंबर सारे इरेशनल नंबर हम इकट्ठा करके डाल दे, वो जो सेट बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे भाई? रियल नंबर बोलेंगे। मतलब जो रियल नंबर होता है वो रैशनल का मतलब Q से दिखाते हैं ना रैशनल को, और इरेशनल को दिखाते हैं T से। ये बात आपको ध्यान रखना, रैशनल को दिखाते हैं Q से, इरेशनल को T से। रैशनल का और इरेशनल सेट का दोनों का यूनियन करा दे। यूनियन मतलब दोनों को इकट्ठा कर दे। भाई मान लीजिए अपने पास देखो रियल नंबर के सेट में क्या आएंगे? √2 भी आ सकता है, √3 भी आ सकता है, 1.1 भी आ सकता है, 0.00100100001, ये सभी नंबर 2 आ सकता है, -8/7 आ सकता है, 1/2 आ सकता है, 0 आ सकती है, कुछ भी आ सकता है। रियल नंबर के सेट में सारे देखो, इनमें कुछ तो आपको रेशनल मिलेंगे, कुछ आपको इरेशनल मिलेंगे।
कुछ रेशनल मिलेंगे। तो रेशनल और इरेशनल सभी को एक साथ इकट्ठा करके एक सेट में डाल दिया, वो सेट को हमने क्या बोल दिया, रियल नंबर बोल दिया। हमेशा ध्यान रखना, रियल नंबर की डेफिनेशन लोग ये भी बताते हैं कि वे सभी नंबर जिनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। याद रखना ये बात, भी आप काम की बात है। वे सारे नंबर जिनका स्क्वायर पॉजिटिव नंबर आता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी आता है, वे रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं कहलाती है। क्या होता है मैंने आपको ये भी बता दिया, आप इसे भी नोट करिए। अब इसके बाद एक टॉपिक आता है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन फिर प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर भी आपको बताऊंगा, नोट करिए फटाफट से। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने वाले हैं अब रेशनलाइजेशन की। रेशनलाइजेशन होता क्या है, करते कैसे है। मान लीजिए कभी को डिनोमिनेटर में जैसे लेट से 1/√p प्लस √q, डिनोमिनेटर में रूट वाले नंबर नजर आए, हमें क्या करना होता है, इन रूट वाले नंबर को डिनोमिनेटर से हटाना होता है। इस प्रोसेस को रेशनलाइजेशन कहते हैं। अब ये करते कैसे है, जैसे हमें दिया गया है 1/√p प्लस √q, तो हम इनके बीच का साइन चेक करते हैं। प्लस का साइन है तो हम क्या करते हैं, माइनस ले लेते हैं इनके बीच में, √p माइनस √q बाई √p माइनस √q। मतलब ये साइन चेंज करके इसी नंबर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेशनलाइजेशन। अब ये होगा क्या, देखो 1 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे, ये बन जाएगा √p माइनस √q। नीचे क्या बनेगा, देखो ध्यान दो, अगर ध्यान से, अगर ये a है ये b है तो ये a प्लस b हो गया, ये a माइनस b हो गया। तो a प्लस b, a माइनस b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, अलजेब्रा का फॉर्मूला है। मतलब हम क्या करेंगे यहाँ पे, √p का स्क्वायर माइनस √q का स्क्वायर, तो ये अपने पास फाइनली क्या बनेगा, √p माइनस √q बाई √p का स्क्वायर कितना हो जाएगा, p, √q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, q। ये फाइनल आंसर बन गया। हमने क्या कहा था, डिनोमिनेटर से रूट को भगाना है। देखिए ध्यान से, ये था। अब देखो डिनोमिनेटर p माइनस q बचा, इसे कहते हैं रेशनलाइजेशन करना। जैसे क्वेश्चन में आपको नंबर के साथ भी करके बताता हूं, ध्यान देना थोड़ा सा भैया। जैसे मैंने कहा 1/√2 प्लस 1 है, ये है जी, इसे रेशनलाइज करना है। तो मैं क्या करूंगा, √2 प्लस 1 को √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड एट द सेम टाइम कर देंगे। √2 माइनस 1 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो √2 माइनस 1 ही बनेगा। नीचे देखिए फिर से वही पैटर्न, a प्लस b, a माइनस b, मतलब a स्क्वायर माइनस ये b का स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बनेगा √2 माइनस 1 अपॉन √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, √2 माइनस 1 अपॉन 1। देखो ये हमने क्या कर दिया, नीचे से रूट को गायब कर दिया। यहाँ पे रूट था, यहाँ पे रूट नहीं है। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रेशनलाइजेशन। इसके ऊपर आप खूब भर भर के सवाल कर सकते हो, आरएस से, आरडी से, कई सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए इस तरह करने। ये रेशनलाइज का टॉपिक था, मैंने आपको इसका बेसिक बताया। सवाल प्रैक्टिस करना, इसे नोट करें फटाफट। चलिए साहब, अब आगे बढ़ते हैं हम। पिछला टॉपिक हमने रेशनलाइज किया, अब क्या करना है देखिए। रेशनलाइजेशन में आपको क्या करना था, जो भी मतलब डिनोमिनेटर में जो नंबर थे रूट वाले, उनको हम क्या करते थे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके हम उसको सोल्व आउट कर लेते, डिनोमिनेटर से रूट भगा देते थे। अभी हम बात करते हैं एक्सपोनेंट की। ये भी एक एक्सरसाइज आपके एनसीईआरटी के अंदर, एक्सपोनेंट एंड पावर की बात करते हैं। चलिए बात सुनिए पहले, एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है, पहले सीखने की कोशिश करते हैं, जरा ध्यान दे थोड़ा भाई। एक्सपोनेंट एंड पावर, मैं क्या कह रहा हूं कि a टू द पावर m, एक रियल नंबर a है, इसकी पावर m है। इसका मतलब क्या होता है, मुझे इस रियल नंबर a को मल्टीप्लाई में लिखना है, और कितनी बार लिखना है, m टाइम्स लिखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे। m टाइम्स का मतलब क्या है, जितना इसका पावर है, a का पावर m है, तो हम क्या करेंगे, a को m बारी मल्टीप्लाई में लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा 2 का पावर 3 है, तो इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। 2 को 3 बार लिखना है, ऐसे a को m बार लिखना था। ऐसे मैं कह सकता हूं m टू द पावर 3 है, इसका मतलब क्या है, m को 3 बार मल्टीप्लीकेशन के अंदर लिखना है। तो ये मतलब होता है एक्सपोनेंट का। अब इससे कुछ नियम है, रूल है, वे भी आपको जानने हैं। इनको हम कहते हैं लॉज। लॉ का मतलब होता है नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट के कुछ नियम। पहला नियम आपको क्या ध्यान रखना है, अगर a की पावर m है इंटू में a की पावर n है,
मतलब दो नंबर है, उनकी पावर अलग अलग है, वे दोनों मल्टीप्लाई में है। एक बात मैं आपको और बता दूं, यहां पर जो a की पावर m जो था, यहां पर जो a था, इस a को बोला जाता है बेस और इस m को बोला जाता है पावर या इंडेक्स या आप जानते हो एक्सपोनेंट। ये तीन नाम है इसके, आपको याद रखना है इनको। ये जो a है इसको बोला जाता है बेस, m को बोला जाता है पावर इंडेक्स या एक्सपोनेंट। अब देखो यहां पे बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। पहला रूल आपको ये ध्यान रखना है। सेकंड रूल आपको क्या ध्यान रखना है, अगर बेस सेम है लेकिन वे डिवाइड के अंदर है तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, m माइनस n। तीसरा रूल आपको ये ध्यान रखना है, अगर किसी नंबर की पावर जीरो है, पावर जीरो करने पर हमेशा आंसर 1 के बराबर आता है। कोई भी नंबर है अगर उसकी पावर में जीरो लिखा है ऑलवेज इक्वल टू 1 हो जाता है। चौथा रूल आपको ये ध्यान रखना है, अगर a अपॉन b की इकट्ठी पावर m लगाई है, एक फ्रैक्शन है जिनकी टोटल पावर m है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं a को मतलब न्यूमरेटर को अलग से m पावर दे सकता हूं और b को भी अलग से पावर m दे सकता हूं। इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। पांचवा रूल आपको क्या ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला। मान लीजिए कहीं पे लिखा है a अपॉन b की पावर माइनस m, माइनस m पावर नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव करना है, अंदर जो फ्रैक्शन लिखा है इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, b को जरा ऊपर कर दीजिए, a को जरा नीचे कर दीजिए, तो जो माइनस का m था ये बन जाएगा प्लस का m। ये भी आपको एक तरीके से बात ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये 5 रूल्स है जो आपको पता ही होने चाहिए। एक रूल और याद रख लीजिए, अगर लिखा है a टू द पावर m टू द होल पावर n, a की पावर m है, पूरे की पावर n है, तो मैं इसको लिख सकता हूं, इन दोनों पावर को आपस में भिड़ा दीजिए, मल्टीप्लाई करा दीजिए, mn हो जाएगा, a टू द पावर mn बन जाएगा। तो ये भी एक रूल है एक्सपोनेंट का। एक रूल और है, 7th रूल, इसे आप याद रख सकते हो, अगर 1 अपॉन a की पावर माइनस m है तो मैं इसे 1 टू द पावर m भी लिख सकता हूं, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सब चीजों का ये एक्सपोनेंट के कुछ रूल है। कुछ रेडिकल्स के रूल होते हैं, रेडिकल्स भी आपको जानना है। nth रूट भी इसे कहते हैं। मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा है a और बाहर लिखा है n, ऐसे रूट के बाहर, इसे हम कहते हैं nth रूट ऑफ a। मतलब जो बाहर ये n लिखा हुआ है ये इसका a का वही रूट है, जिसे मैंने कह दिया a बाहर 3 है, ये इसे हम क्या बोलेंगे, थर्ड रूट ऑफ a। अगर बाहर 4 है, फोर्थ रूट ऑफ a, अंदर कोई भी नंबर हो सकता है, मान लो मैंने ऐसे कह दिया 4 और बाहर अंदर है 5, तो इसे क्या बोलेंगे, फोर्थ, जो बाहर है फोर्थ रूट ऑफ 5। इसके भी कुछ बेसिक से नियम है आपको ध्यान रखने हैं। मान लो कहीं पे अगर ऐसा लिखा है बाहर nth रूट है a का, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं a टू द पावर 1 अपॉन n। मतलब ये जो बाहर जो रूट है, अगर आप ये रूट हटाएंगे तो a की पावर में 1 के नीचे ये पावर आएगी, 1 के नीचे आएगा ये। सेकंड रूल आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर कहीं पे a टू द पावर n है और बाहर भी सेम ही n है, तो इसकी वैल्यू हमेशा a। अब आपको पता है यहाँ पे जो होता है 1 था तो 1 बाई n आया था, यहाँ पे n है तो n बाई n हो गए, और n बाई n होकर क्या बन जाएगा, a बन जाएगा। तो फाइनली क्या बना, nth रूट ऑफ a टू द पावर n ऑलवेज इक्वल टू a। तो ये एक्सपोनेंट के, ये रेडिकल्स के कुछ रूल है जो आपको पता होने चाहिए, आने चाहिए। इनके ऊपर भी लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है वो डिपेंड करती है। अभी कुछ प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर की वो बताने वाला हूं, इसे नोट करिए फटाफट जल्दी से। चलिए कुछ बेसिक रूल्स के बारे में जिक्र कर लेते हैं, देखो ध्यान दो। मान लीजिए कहीं को आपको ऐसा नजर आए, अगर मैं किसी रैशनल नंबर में, पहला रूल आपको ध्यान रखना है, अगर मैं रैशनल नंबर में ऐड करता हूं इरेशनल नंबर या सब्ट्रैक्ट करता हूं, ऐड करता हूं या सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो ये पूरा जो नंबर बनेगा ये हमेशा क्या बन जाएगा, इरेशनल बन जाएगा। ये आपको याद रख के चलना भाई साहब। जैसे मैंने कहा 2 एक रैशनल नंबर है, एग्जांपल के लिए बात करते हैं, 2 एक रैशनल नंबर है, इसे मैंने ऐड कर दिया रूट 5 को जो कि एक इरेशनल नंबर है, तो ये पूरा नंबर बन गया, ये बन गया इरेशनल। अगर मैंने कहा 5 एक रैशनल नंबर है और मैंने इसके अंदर से माइनस कर दिया रूट 2, तो 5 रैशनल था, माइनस कर दिया इरेशनल, रेशनल माइनस रेशनल, पूरा नंबर बन गया इरेशनल। पहला रूल तो आपका ये है। सेकंड रूल में ध्यान रखना है साहब,
अगर आप रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई कराते हैं इर्रेशनल नंबर से, तो पूरा ये नंबर बनेगा, ये हमेशा क्या बनेगा, इर्रेशनल बनेगा। याद रखिए, इर्रेशनल। फॉर एग्जाम्पल 8 एक रैशनल नंबर है, मैंने इसकी मल्टीप्लाई कर दी √3 से, 8 मल्टीप्लाई √3 हो गया, तो ये पूरा नंबर क्या बन गया, ये बन गया इर्रेशनल। ये बात आपको काम आने वाली है आगे चल के। थर्ड, अगर आप किसी रैशनल नंबर को डिवाइड कराते हैं इर्रेशनल से, तो ये बन जाएगा ये भी इर्रेशनल। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे पास 2 एक नंबर है जो कि रैशनल है, इसको मैंने डिवाइड करा दिया √7 से, तो पूरा नंबर क्या बन गया, इर्रेशनल बन जाएगा। ये भी आपको याद रख के चलनी है ये बातें। तो ये कुछ बेसिक से रूल है इस चैप्टर के, कुछ फॉर्मूलाज हमने डिस्कस किए, कुछ रेशनलाइजेशन के आपको बारे में बताया, कुछ टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में मैंने आपको बताया। ये इस चैप्टर का थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बेसिक है जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन सोल्विंग में मदद होगी। मैंने क्वेश्चन बहुत कम सोल्व कराए हैं, ये क्वेश्चन सोल्विंग की वीडियो नहीं है, ये केवल बेसिक की वीडियो है। मैंने आपको इस चैप्टर का पूरा कंप्लीट बेसिक 40-42 मिनट के अंदर समझाने की कोशिश की है, और ये पूरा का पूरा बेसिक मैंने इसको आपको बता दिया। कुछ क्वेश्चन है जो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं, √2 को, √3 को, √5 को कैसे नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं, या √9.3, 10.1, ये इस तरह के क्वेश्चन भी है। ये मैं इस वीडियो में इंक्लूड इसलिए नहीं किया क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले हैं, ठीक है ना, ज्योमेट्रिकल क्वेश्चन है। यहाँ पे केवल हम बेसिक्स की बात कर रहे थे, जो हमने बेसिक सीखे आपको बेसिक बताए। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएगी बातें। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज्यादा से ज्यादा, इनको अप्लाई करने की कोशिश करना इन कंसेप्ट को, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक यू।